आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर करेंगे फास्टैग, जिसे गवर्नमेंट ने 16 ऑफ फेब से मैंडेटरी कर दिया है, बहुत जरूरी कर दिया है। तो एक्चुअल में क्या है, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अभी रिसेंटली पूछ लिया था कि फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फास्टैग है क्या और ये कैसे काम करता है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। अगर किसी ने भी दिल्ली मेट्रो में किसी भी मेट्रो में अगर ट्रेवल किया है तो उसे पता होगा कि एक अगर किसी कोई रेगुलर कस्टमर है तो वो एक कार्ड बना देते हैं, आप उसमें रिचार्ज करवा लो, तभी वो जो स्टेशन के अंदर के जो छोटे छोटे गेट्स होते हैं वो ओपन होते हैं। उस कार्ड को स्वाइप करना होता है, तब हम लोग आगे जा सकते हैं। सेम प्रोसेस जो है इसमें बनाया गया है। एक कार्ड बना दिए गए हैं जो हमारी अपनी जो गाड़ी होती है उसकी विंड सीट पर लगा दिए जाते हैं। जो हमारी फ्रंट वाली सीट है उसके बाहर वाली साइड नहीं लगाया जाता, अंदर लगाया जाता है। सबने देखा भी होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये काम कैसे करता है। तो उसके अंदर वो लगा देते हैं। और वो क्या है, अब एक तरह से फास्ट एक्चुअल में टोल टैक्स है क्या, किराया है हमारा सड़क पर चलने का। जैसे हम लोग होम टैक्स देते थे, इस तरह के जो टैक्सेस हैं, सेम सड़क पे चलने का जो हम किराया देते हैं एक तरह से सरकार को, वो क्या है, हमारे टोल टैक्स हैं। अब ये कौन करता है, एनईटीसी के ऊपर वर्क करता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। अब कौन सी उस पे वर्क कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे। क्वेश्चन ये पुट अप हुआ था कि फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, तो वो है आपकी RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब ये कैसे काम करती है, ये 2 टाइप्स की है, एक्टिव और पैसिव। एक जो हमारी गाड़ी के अंदर लगा दी गई वो क्या थी, वो थी आपकी पैसिव, जो कि वर्क नहीं कर रही। आपकी गाड़ी अंदर खड़ी है, वो काम नहीं करेगी। सेम लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें सिम कार्ड का, अगर सिम कार्ड आपका बाहर है मोबाइल से तो वो काम नहीं कर रहा, वो यूजलेस है। लेकिन जैसे ही हम उसे अपने मोबाइल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो बैटरी चार्जअप लेता है मोबाइल का और वो एक्टिव हो जाता है। सेम टाइप कि जो हमारी गाड़ी में वो लगाया गया कार्ड, वो क्या है, पैसिव है, वो काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी टोल प्लाजा को क्रॉस करेगी, वहां पर आपका क्या लगा होगा, स्कैनर, जो कि रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करेगा। जैसे ही वो उसे स्कैन करेगा वो एकदम एक्टिव उसमें आएगा और एक्टिव आकर जो है रेडियो ट्रांसमिशन की वजह से हमारा जो है वो सारा प्रोसेस वर्क करेगा और हमारे उस कार्ड में से जो है हमारा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। अब वो जो अमाउंट है वो आप रिचार्ज भी करवा सकते हो। मिनिमम जो है आपको 100 का रिचार्ज करवाना है और मैक्सिमम आप 1 लाख तक करवा सकते हो। एंड इसे आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट लिंक भी कर सकते हैं कि हमें कोई रिचार्ज नहीं करना, तो वो डायरेक्ट उसमें से अमाउंट आपका डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है। अब इसके बेनिफिट्स भी होंगे और डीमेरिट्स भी होंगे, तो दोनों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो बेनिफिट्स क्या क्या है कि जो लंबी लंबी लाइंस टोल प्लाजा पर लगती थी वो उन्हें बहुत हद तक ओवरकम किया गया है। इसके अलावा जैसे पैंडेमिक आया था तो हम लोग अवॉइड कर रहे थे कि हम किसी को अमाउंट दे रहे हैं वो हमें रिटर्न कर रहा है, तो हम बहुत सारे लोगों के कनेक्शंस में आने से अवॉइड कर रहे थे, तो उसमें बहुत फायदा हुआ था। सेम जैसे कोई ड्रिंक करके वो क्रॉस कर रहा है, वहां पर बहुत सारी लड़ाइयां देखने को मिलती थी, मैन पावर को कम करने का काम इसने किया है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हमें इसके देखने को मिले हैं। लेकिन जो साइंस है वो एक अभिशाप भी है और वरदान भी है, तो इसके डीमेरिट्स भी होंगे। तो ये टोटली जो वर्क कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कर रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो वो कभी भी खराब भी हो सकती है। मान लो अगर एक दिन में 80 करोड़ का रिवेन्यू अप्रोक्सीमेट निकाला गया है कि जो इनसे टोल प्लाजा से कलेक्ट किया जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना ज्यादा रिवेन्यू होगा। अगर 1 सेकंड के लिए भी स्कैनर ने काम नहीं किया तो कितनी सारी गाड़ियां उसमें से निकल जाएंगी और आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, तो उससे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरी डीमेरिट इसकी क्या है, प्राइवेसी बिल्कुल खत्म कर दी गई है कि जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या कोई भी ऐसा राजनेता है, अगर उसकी प्राइवेसी चेक करनी हो, अगर वो पता करना हो कि वो कहाँ से किस टाइम पर उनकी गाड़ी क्रॉस हुई, तो इस टेक्नोलॉजी से साफ पता कर सकते हैं कि इस टाइम पर इतने बजे ये वाली गाड़ी यहाँ से क्रॉस हुई है। जब हम टोल देते थे तब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, लेकिन जब से ये फास्टैग आया है तो हर एक की प्राइवेसी को खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट। क्लोनिंग की समस्या बहुत ज्यादा आ गई है। क्लोनिंग मीन्स
कि जैसे हैकिंग हो जाती है कि सेम कार्ड के जो है अपने उस पे लगा के हम दूसरों के अमाउंट से भी डिडक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े हैकर्स हैं इस यहाँ पर, तो वो कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ओवरकम हो जाएंगी, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। इसके साथ ही क्या था कि दोनों जो अगर जैसे एक टोल प्लाजा से दो गाड़ियां जा रही हैं, दोनों के बीच में 4 मीटर का गैप होना बहुत जरूरी था, वरना एक के साथ दूसरी गाड़ी अगर निकल जाएगी, आगे वाले का अमाउंट तो कट गया, लेकिन पीछे वाला जो है डायरेक्ट उसके साथ निकल सकता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आई, इसके लिए 2 बूम बैरियर्स लगाने चाहिए थे, एक आगे ताकि बीच में गैप रहे, देन एक पीछे, दोनों एक साथ खुलने चाहिए थे, बट अभी सिर्फ एक ही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट इनमें टाइम लगता है। तो आपने इसकी मेरिट्स भी सुन ली, डीमेरिट्स भी सुन ली। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनके कलर्स कौन कौन से हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से भी पुट हो सकते हैं। अगर टाइप्स पूछ लें कि कितने टाइप्स के हैं, तो वो है आपके 2 टाइप्स के। और अगर कलर्स पूछ लें कि फास्टैग कितने कलर्स में अवेलेबल है, तो वो है आपके 7 कलर्स में। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट एम टाइप, जो हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ियां यूज करते हैं, जिनकी नंबर प्लेट व्हाइट होती है, वो है आपका एम टाइप। उसमें क्या आएगा, आपका एक ही कलर यूज होगा। वो कौन सा फास्टैग का कलर है? वॉयलेट कलर। तो मेनली आपने वॉयलेट कलर ही देखा होगा। देन हम बात करते हैं एन टाइप की। उसमें आपके 6 कलर्स यूज होंगे, जो हमारे पर्सनल यूज के लिए नहीं होते, जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। तो अब वो 6 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्टली इसको जानने के लिए आपको एक्सल पता होना चाहिए कि एक्सल क्या होता है। जैसे ये 2 टायर्स हैं, इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है, ये पूरा क्या गिना जाएगा? एक एक्सल। तो जो गाड़ियां होती है वो मेनली कितने एक्सल्स की होती हैं? 2 एक्सल, क्योंकि उसमें कितने होते हैं? 4 टायर्स होते हैं, 2 ऐसे से कनेक्ट होते हैं, तो वो मेनली कितने एक्सल्स की होती हैं? 2 एक्सल। सेम अगर हम बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं एन टाइप में कलर्स कितने थे? 6 कलर्स। वो कौन कौन से हैं? 2 एक्सल के जो कमर्शियल व्हीकल होंगे, टैक्सी एंड वो, उनके लिए जो कलर यूज होगा फास्टैग का, वो आपका कलर होगा ऑरेंज। 2 एक्सल के लिए ही जो हैवी लोडेड व्हीकल्स होते हैं, जो फुली लोडेड होते हैं, आपने देखे होंगे, वो कौन से, उनके लिए जो फास्टैग यूज होगा वो होगा ग्रीन कलर। जो 3 एक्सल होंगे उनके लिए यूज होगा येलो कलर। इसमें आपके मेनली ट्रक और वो सब आ सकते हैं। देन 4, 5 और 6 तीनों एक्सल के लिए आपका यूज होगा पिंक कलर। देन 7 एक्सल और मोर, 7 से ज्यादा या फिर 7 के लिए जो आपका फास्टैग का कलर यूज होगा वो होगा स्काई ब्लू। देन मशीन्स, जो हैवी मशीनरी होती है, जेसीबी और ये सब, उनके लिए जो फास्टैग बनाया गया वो है ब्लैक कलर। तो मेनली इसी में से ही क्वेश्चंस पूछेंगे। RFID को ध्यान से पढ़ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन गए हैं। देन पैसिव एक्टिव आपको पता होना चाहिए, कितने टाइप के हैं, एम टाइप, एन टाइप, ये सब पता होना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, बिकॉज आने वाले डेज में मैं ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसेंटली टॉपिक्स चल रहे हैं उनके ऊपर वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।